हरे कृष्णा। सभी वैष्णव जनों को चरण में हमारा विनम्र प्रणाम है। मुझे तो ऐसा है आप सब लोग कुशल में हैं, स्वस्थ है। तो आज हम लोग गरुड़ पुराण का तृतीय अध्याय पाठ करने जा रहा हूँ। तो पहले हम मंगलाचरण करें, आप भी कर सकते हैं हमारा साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्व ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गरुड़ पुराणम तृतीय अध्याय। आज हम लोग गरुड़ पुराण की जो विषय वस्तु है उसका संक्षिप्त वर्णन सूत जी से हम सुनेंगे। तो आइए कृपया आप सभी लोग हमारे साथ एक साथ में हम ये श्रवण करने का जो मौका मिला उसको लाभ उठाएं। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा तथा रुद्र ने इस पुराण का विष्णु से उत्तम रूप से सुना था। ब्रह्मा ने और रुद्र ने ये जो पुराण गरुड़ पुराण का कथा साक्षात परमेश्वर भगवान विष्णु को मुख से उत्तम रूप से श्रवण किया है। इसे मुनिवर व्यास ने ब्रह्मा से सुना तथा सौनिक आदि मुनिगण यह वृत्तांत व्यास देव से सुनकर यह आप लोगों से नैमिषारण्य में मैं कह रहा हूँ। तो अभी हम लोग जो गरुड़ पुराण का जो कथा सुन रहा हूँ वो गरुड़ पुराण सूत जी से हमारा पास आए। सूत जी किसके पास से सुना? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी किसके पास से सुना? भगवान विष्णु के पास से। इनमें स्वर्ग का आदि, देव पूजन, तीर्थ, भुवन कोश, मनंतर का वर्णन है। साथ ही वर्णाश्रम आदि धर्म, दान, राज्य धर्म, व्यवहार, व्रत, वंश वर्णन और बद्धवक निदान, सरंग, प्रलय धर्म, काम धर्म, काम तथा अर्थों का उत्तम ज्ञान, प्रपंच के साथ तथा निष्प्रपंच विष्णु तथा
इस पुराण में वर्णित है। यह सब भगवान ने गरुड़ पुराण में कहा है। तो इस पुराण में कहा क्या क्या आगे हम सुन पाएंगे, कौन कौन चीज़ यहाँ पर वर्णन है, किस किस बारे में हमें जानकारी मिलेगा। तो ही सूर्य ने हमें बताया। जो यहाँ पर क्या देव पूजन, स्वर्ग, तीर्थ, भुवन कश, मनंतर इसके बारे में, और वर्णाश्रम जो धर्म है, विशेष वर्णाश्रम धर्म में हमें जानकारी मिलेगा। धर्म क्या है, देखिए इस दुनिया में अभी धर्मों से ही बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। वो लोग कह रहे हैं हम इस धर्म का है, हम लोग कह रहे हैं हम इस धर्म का, ऐसे ऐसे धर्मों का जो विभेद चल रहा है। तो धर्म से ही बहुत बड़ा विभेद खड़ा हुआ है। लेकिन धर्म क्या है वो जानकारी अभी हमारा मिल जाएगा गरुड़ पुराण से। इसीलिए कृपया आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। प्रयास तो करना चाहिए सुनने का, बाद में कृष्ण का तो कृपा, जिसको कृष्ण का कृपा होगा, विष्णु का कृपा होगा, भगवान को कृपा होगा, सिर्फ वही भगवान को ज्ञान जान पाएगा। ये जितना भी हमें शास्त्र अभी तक मैंने देखा, जो मुझे अनुभव हुआ, तो प्रायः ऐसा लिखा है जिसके ऊपर भगवान को कृपा मिल जाएगा उसको जीवन में भगवान को ज्ञान और साधु संग मिल जाएगा ही जाएगा। जिस जीवन में भगवान को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जिसका जीवन में वैष्णव का संसर्ग नहीं है, तो मान लीजिए उसके ऊपर भगवान को कृपा नहीं है। जिसका जीवन में आज तक साधु संग नहीं हुआ, साधु के ऊपर श्रद्धा नहीं हुआ, तो मान लीजिए उनके ऊपर भगवान को कृपा नहीं है। और कृपा तो छोड़िए, वो पिछले जन्म में ऐसा कोई काम भी अच्छा नहीं किया जिससे उनका पुण्य जमा है। जैसा जब वैष्णव जन प्रसाद पाने के लिए बैठते तो पहले एक मंत्र हम सभी पढ़ना जरूरी है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यम बतम राजन विश्वस्न जायते। यहाँ पर ये जो श्लोक हम तो रेगुलर पढ़ते हैं, लेकिन इसको अंदर इनर मीनिंग है। यहाँ पर 5 तत्व है। महाप्रसाद एक तत्व है। महाप्रसादे गोविंदे भगवान के ऊपर नाम, भगवान को नाम के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर, वैष्णव के ऊपर। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यम। ये बात ध्यान से सुनिए, स्वल्प पुण्यम, जिसका पुण्य कम है, नाई के बराबर है, जिसका पुण्य नहीं है, स्वल्प पुण्यम। स्वल्प पुण्य से भी किसी को ये 5 जो विषय है, ये विषय के ऊपर विश्वास नैव जायते, कभी भी उनको विश्वास नहीं जन्माएगा। ध्यान से सुनिए। स्वल्प पुण्यम बतम राजन, हे राजन, किसी को पुण्य कम है, और पुण्य कैसे आता है? पिछले जन्म में अच्छा कर्म से पुण्य जमा होता है। तो हमारा पुण्य कम है, तो हम ये 5 जो तत्व है, महाप्रसाद, भगवान का प्रसाद अमृत तुल्य है, वो सब लोगों को ऐसे मालूम नहीं है। गोविंद भगवान परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं आएगा। भगवान को नाम, सर्व सिद्धि प्रदाता, ये नाम भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। तो ये नाम के ऊपर उनको विश्वास नहीं आएगा। और किसके ऊपर विश्वास नहीं आएगा? ब्राह्मण को विश्वास नहीं करेगा। और वैष्णव जन के ऊपर विश्वास नहीं होगा। तो मान लीजिए, ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शास्त्र में यही कहा है,
वो हम लोग मानने के लिए बाध्य है, मानना चाहिए। ना माने वो भी उनका स्वल्प पुण्य का ही व्यापार है, उनका पुण्य कम है। मुझे तो लगता नहीं है। स्वल्प मीन्स जितना है उतना से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर धर्म जो बात शुरू किया, धर्म क्या है इसके अंदर हमें मिल जाएगा। दान, हम लोग दान करते हैं, कैसे दान करना चाहिए, किसको दान करना चाहिए, कौन परिस्थिति में दान करना चाहिए, स्थान काल पात्र के ऊपर आपको विचार करना है। आपको है, आप दान दे दिया तो दान को गलत तरीके से कोई उपयोग करे तो आपको उसका फल भी मिलेगा। आप पुण्य से पाप हो जाएगा। आपको मन में तो ऐसा है, नहीं नहीं हमारा तो दान देना कर्तव्य, हम दान दे ही दिया तो लोग क्या किया मुझे कैसे मालूम है। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। दान देने वाला और दान ग्रहण करने वाला दोनों का ही अच्छा होना चाहिए, और स्थान काल पात्र विचार करना उभय को चाहिए। राज्य धर्म, राज्य धर्म कैसे है जिसको हमारा राजनीति कहते हैं। व्यवहार हम ये समझ में है, भौतिक जगत में एक मनुष्य समझ में है, तो समझ में हमारा जैसे और भी बहुत सारे लोग के, तो एक परस्पर को साथ जो व्यवहार होता है वो व्यवहार कैसे होना चाहिए, वो व्यवहार यहाँ से सीखना है। व्रत कथा यहाँ पर है। यहाँ पर मेडिकल साइंस भी यहाँ पर बताए गए हैं, जिसका आयुर्वेद कहते हैं निदान का। तो अच्छा विषय में यहाँ पर है, जिसको समय है रेगुलर सुनिए। हम तो केवल ही मेरे लिए ही पाठ कर रहा हूँ, साथ में आए तो आपको भी एक मौका मिल जाएगा सुनने के लिए। तो बाद में और भी बोला, वासुदेव को कृपा द्वारा तथा आपने अतिशय सामर्थ्य से गरुड़ विष्णु वासुदेव को वाहन हो गई। ये सृष्टि स्थिति प्रलय आदि के कारण हो गई। उन्होंने देवों के जीतकर उनसे अमृत का हरण कर लिया, और जिन प्रभु के उदर में ब्रह्मांड है उन्हों को गरुड़ ने सुधाहत कर लिया। गरुड़ को देखने अथवा उनका नाम स्मरण करने से सर्प भय नष्ट हो जाता है। किसी को जीवन में सर्प भय है तो यहाँ से आपको एक उपाय मिला। गरुड़ को याद कीजिए। दर्शन करने से तो अच्छा ही होगा, लेकिन दर्शन करने का आपको ऐसा कोई उपाय नहीं है। कम से कम गरुड़ जी को याद कीजिए। याद तो आप कर सकते ना, याद कीजिए तो आपको जीवन मारिए ले जो लिखा है ना, ओवर 100% सत्य है। जो कोई भी गुरुदेव को याद करेगा उनका सर्प भय नहीं रहेगा। तो इसलिए याद करते रहे। कश्यप ने गरुड़ मंत्र के द्वारा दग्ध वृक्ष को पुनः हरित कर दिया था। पिछले अध्याय में हम वो जो मंत्र है वो वहाँ पर है, हम सुनाए आपको। किसी को ना सुन पाए तो पूरा सुनिए, वहाँ पर मंत्र है। हे शौनक, गुरु ने यह मंत्र पहले कश्यप से कहा था और हरि ने उसे कश्यप से सुना। हे शौनक, हरि ने जिस प्रकार से महादेव से कहा था, मैं उसी प्रकार आपसे कहता हूँ, श्रवण करें। तो इति तृतीय अध्याय समाप्त। इससे हमारा तृतीय अध्याय समाप्त हो जा रहा है। यहाँ पर लगभग छोटे ही कथा है, कौन कौन विषय में हमारा आगे सुनने का मौका मिल जाएगा, अवसर मिल जाएगा, कौन कौन ज्ञान इसके अंदर है, उसका एक संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोग साथ में रहिए। हम लोग जो बाद में जो
एक के बाद एक क्लास होगा, आप सभी को सुनने का एक मौका मिल जाएगा। हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, भगवान को याद करते रहे। जिसको सर्पो भाई है वो गरुड़ को याद करते रहे। जय श्रील प्रभुपाद की जय।